हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो जब हम कोई भी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें उस पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस एटम पर कितना चार्ज है। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, एग्जांपल लेते हैं ओजोन। तो ओजोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें 3 जो ऑक्सीजन एटम है कि सभी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है कि किसी के ऊपर कोई चार्ज है। तो ऐसे अलग अलग किसी भी लुईस स्ट्रक्चर में अलग अलग एटम के ऊपर जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम चार्ज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू number of valence electrons minus number of lone electrons minus 1/2 number of bond electrons। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो अभी हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एग्जांपल लेते हैं, ओजोन की ही ले लेते हैं। ओजोन O3, तो सभी ने जो लुईस स्ट्रक्चर्स कर रखी हैं सभी को आती हैं। तो इसके लिए हमें जो है लुईस स्ट्रक्चर्स आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ओजोन की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस तरह से ओजोन की स्ट्रक्चर बनती है। ये उसके जो है मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों जो बॉन्ड बन रहे हैं तो उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इनको ऐसे ही एक नंबर दे रहा हूँ। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। तो अभी मैं सभी एटम्स के ऊपर अलग अलग इसका चार्ज कैलकुलेट करूँगा। तो फर्स्ट एटम के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 माइनस उसके अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके जो लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 1/2। तो उसने कितने बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखे हैं? 1 बॉन्ड बनाया, तो हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6 माइनस 1, तो ये हो गया 0 - 1 इक्वल टू -1। तो इट मीन्स इस एटम के ऊपर -1 चार्ज है। क्लियर? अभी हम सेकंड पे कैलकुलेट करके देखते हैं। सेकंड एटम के ऊपर चार्ज कितना है? सेकंड एटम कौन सा है? अगेन ऑक्सीजन है, तो 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। 1/2, तो उसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? एक उसने ये बॉन्ड बनाया है, एक इसके साथ ये बॉन्ड बनाया है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाया है, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के हो गए 6। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे बच के 3, 6 - 2, 4 - 3 इक्वल टू +1। क्लियर? तो यहाँ पर इस एटम के ऊपर चार्ज कितना है? +1। तो अभी थर्ड के ऊपर देखते हैं। तीसरे के ऊपर भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। 1/2 उसमें बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो 6 - 4 - 2 दैट इज़ 2 - 2 इक्वल टू 0। तो इस एटम के ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो एक और एग्जांपल पकड़ते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये मैंने कार्बोनेट का जो है एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये मैंने सारे के सारे उसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर दिया, और इसके अराउंड जो चार्ज कितना है वो -2 होता है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम देखते हैं किस एटम पर कितना चार्ज है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नंबर दे देंगे। कार्बन को मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो अभी हम सभी जो है एटम्स पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं फॉर्मल चार्ज फर्स्ट एटम के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन जो है उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 4। उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स है कोई? यहाँ पर मैंने कोई भी शो नहीं किया, तो यहाँ पर 0। 1/2,
तो अभी इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 इंटू 2 8, ठीक है, मतलब 4 उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने यहाँ पर देख लिया 4, तो 4 माइनस 4 आंसर आ गया इसका 0। इट मीन्स कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज सेकेंड एटम के ऊपर। सेकेंड एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1/2 1/2 दो बॉन्ड उसने बना रखे हैं ऑक्सीजन ने, और उसमें 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 6 माइनस 4, मैं अलग करके आपको सॉल्व कर देता हूँ, 2, तो माइनस यहाँ पर भी 2 और आंसर आ गया 0। तो सेकंड जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा है, 0 चार्ज है। इसी तरह से हम थर्ड अपना कैलकुलेट करके देखते हैं। थर्ड एटम है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1/2, और इसके बॉन्ड पेयर जो कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका आंसर आ गया -1, ठीक है। तो इस एटम पर चार्ज कितना है, -1। इसी तरह से हम फोर्थ एटम पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन द फोर्थ एटम, तो वो भी ऑक्सीजन है, तो 6, उसके अराउंड लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 1/2, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बॉन्ड बना है, मतलब एक बॉन्ड पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, तो ये इसका भी आंसर आ गया -1, तो इसमें है -1। अगर टोटल चार्ज हम देखें तो 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस -1 प्लस -1, तो टोटल चार्ज आ गया इसका -2। तो यहाँ पर भी हमारा कितना चार्ज हो रहा है, -2। तो इस तरह से किसी भी एटम के ऊपर हम जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप सभी ने जितनी भी आपको मैंने लुईस स्ट्रक्चर्स दी थी 8-10, तो उसका सभी ने अपना अपना जो लुईस चार्ज है उस स्ट्रक्चर का निकाल के अपनी फेयर नोटबुक पर आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो इसके मैं नोट्स कोई भी सेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जस्ट एक फॉर्मूला है, आपका प्रैक्टिकल काम है, आपने खुद करना है। तो आपने खुद अपना जो है कॉपी पेस्ट को, जो जितनी भी लुईस स्ट्रक्चर्स पहले हमने करी हैं उन सभी के ऊपर आपने चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।